डिवियंस देयर इज मानो हियर बेटा। हमने कल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पे वीडियो दी थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखते हैं। व्हाट इज़ आई। ठीक है ना। आयोटा से रिप्रेजेंट करा था। सम एडिशनल एंड द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी फॉलो बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपको बताया गया था, जिनमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर प्रॉपर्टी ईटीसी थी। पावर ऑफ आई का मैनेजमेंट आपको बताया गया था। आज हम उन सबको अप्लाइड करके देख लेते हैं एक्सरसाइज पर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई वीडियो। इससे पहले बेटा मैं आपको एक बात और आपसे एक सुझाव चाहता था। आप सभी के सामने मैं अपना एक फ्रंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। बेटा जैसे कि आपको पता है, जैसे एक जूम पे क्लास होती हैं, जूम पे होती हैं या उस पे होती हैं, तो वहाँ पर बेटा बस फेस ही देखा जाता है। तरीका तो यही होता है। मैंने शुरू से भी कभी भी व्हाट्सअप चैट से किसी को नहीं पढ़ाया, ना मैं पढ़ाता व्हाट्सअप चैट करके। मैं अपनी वीडियो ही अपलोड करता हूँ। बस एक कमी रहती है तो फेस टू फेस इंटरेक्शन की। वो इसलिए नहीं हो करता कि अगर मैं अपना फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन डालूंगा तो वीडियो की MBs थोड़ी बड़ी हो जाएंगी, विच आर लिटिल बिट प्रॉब्लम टू डाउनलोड और अपलोड द वीडियो। दैट्स वाई आई डोंट इंटरेक्ट माई फेस विद यू। ओके। तो मुझे आपसे एक पॉइंट ऑफ व्यू यही चाहिए था कि अगर जूम वूम पे अगर हम पढ़ाएं या कैसे ही पढ़ाएं तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, मैं आपको पढ़ा तो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, और ऐसा ही हो जाएगा। वहाँ हम फेस टू फेस इंटरेक्ट हो सकते हैं। पर जूम पे भी अगर क्लाउड ज़्यादा होगा, 30, 35, 50 बच्चे होंगे, तो वहाँ भी वही फेस तो छोटे छोटे ही हो जाते हैं और पढ़ाऊँगा। तो मैं बस आपसे ये पूछ रहा था कि वाई वीडियो यू आर सेटिस्फाइड इन मैथ, ओनली मैथ। मैं अपने सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए आप डाउट नट पे जाएंगे, आपने डाउट नट पे भी देखा होगा, वो जेई और IIT सबका मेन वो एक सेंटर है। वहाँ भी इस तरीके से इलेक्ट्रिक बोर्ड यूज़ करके पढ़ाया जाता है। दे आर नो इंटरेक्शन विद द टीचर। वही दिखता है जैसा कि आपने डाउट नट सभी स्टूडेंट मोस्टली यूज़ करते हैं, और आजकल ऑनलाइन में तो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं चीटिंग करने के लिए। तो आप मुझे बताइए कि आप मेरे साथ ऐसे सेटिस्फाइड हैं या आप जूम पर या कैसे हैं। क्योंकि जूम पे बस इतना अंतर होना है कि मैं आपको कॉपी पे लिख के या बोर्ड यूज़ करके दिखाऊं। अगर मैं बोर्ड यूज़ करता हूं देखो वहाँ पर, तो MBs बहुत होंगी, डाटा बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। और अपलोडिंग में भी दिक्कत होगी, नेटवर्किंग में भी दिक्कत होगी, क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ जहाँ मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, मतलब जहाँ जिन जिन बच्चों को मैंने देखा, क्योंकि वहाँ क्लाउड ज़्यादा होने पर थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। अभी आप लोगों का व्हाट्सएप पे नेटवर्क इशू रहता है कि वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ा। तो मुझे ज़रा बताइएगा इस चीज़ पे कि अगर आप वीडियो से सेटिस्फाइड हैं। वरना मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल पे ही मैंने अपनी ये सभी वीडियो डाली हुई हैं। आप वहाँ से वो इसे वहाँ यूट्यूब पे देखेंगे। यहाँ मैं आपको क्लास में बता रहा हूँ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। ठीक है बच्चे। तो मुझे फ़िलहाल एक तो आप ये बात बताइएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से तो ये जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ, जैसे डाउट नट पे भी ऐसे ही चलता है और मोस्टली सब जगह ऐसे ही चलता है। तो ये जो जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, बस अंतर इतना है कि वीडियो व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। अच्छा एक बात और, हाँ मेरे साथ जो आई, जैसे गूगल डीओ है और ये है जूम या वी मीट्स, इस पे मैंने करके देखा कि अगर 10 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो है तो वो अपलोडिंग में बड़ी दिक्कत कर रही है। वहाँ अपलोड नहीं हो रही। वहाँ लिखा जाता है योर वीडियो साइज इज़ मोर देन 50 MB, सो प्लीज़ रिड्यूस इट। तो वहाँ हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो, अगर मैं आपको ये वीडियो वहाँ भी शेयर करूँ जूम में, तो वहाँ अपलोडिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है। तो मुझे अपना व्यू कमेंट में लिख के दीजिएगा कि आप कैसे चाहते हैं। ओके चलिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं। वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म ऑफ a + IB। देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है हमारा बेटा, यहाँ दिया हुआ है मुझे 5i और ब्रैकेट में -3/5i। तो डरने वाली बात नहीं, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे। 5i ब्रैकेट हटा देंगे, मल्टीप्लाई 3/5i। 5 से 5 कैंसिल हुआ तो इट गिव्स 3 और i × i डेट इज i²। अब जैसे मैंने आपको बताया था ये 3i² आया। अब हम जानते हैं i² की जो वैल्यू है मैंने आपको कल बताई थी, याद कर लीजिएगा, वो -1 होती है और i की वैल्यू √-1 होती है। तो ये आ गया -3 i² की वैल्यू। और इसे अब देखा हमने कि ये तो -3 आया, इसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं आया। तो क्या करेंगे हम इसे, कोई बात नहीं, -3
प्लस नहीं आया तो कोई बात नहीं, जीरो लगा के लिख देंगे हम, जीरो आई। तो ये इसकी ए प्लस आई बी की फॉर्म हो गई। आपको समझ में आ गया होगा सभी को। एक पार्ट पर बात कर लेता हूँ मैं, जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, मैं इस पर बात कर लेता हूँ। आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। तो इसमें लिखा हुआ है आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19, ठीक है। तो आई की पावर 9, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा थोड़ा, मैं भी आपको बता देता हूँ। इसे तो मैं ऐसे लिख दूँ आई स्क्वायर की पावर 4 और इंटू आई की पावर 9 को तो मैं ऐसे लिख दिया क्योंकि 4 2 जा 8, और जैसे हम, और अभी पहले मैं लिख देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। और ये आई स्क्वायर की पावर 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, नहीं 9 दूनी 18 और डॉट आई। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए की पावर एम की पावर एन जो होती है वो ए की पावर एम एन हो जाती है। तो ऐसी आई की पावर 2 की पावर 4 वो आई की पावर 2 4 जा 8 हो जाएगी। ऐसी आई की पावर 2 की पावर 9 आई की पावर 19 हो, वो 18 हो जाएगी। अब यहाँ 8 है तो एक आई और कम रहा। तो हमने ये भी पढ़ा था कि अगर बेस एक सा हो और प्रोडक्ट हो रही हो ए की पावर एम डॉट ए की पावर एन, ये हमने 9th में पढ़ी थी बेटा, हमने एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी। तो ये ए की पावर एम प्लस एन भी लिख देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आई की पावर 1 और यहाँ पर आई की पावर 1 की प्रोडक्ट भी लगा दी, जिससे कि हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाए। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 4, डॉट में कितना है आई, ठीक है। फिर प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, ठीक है ना। इसकी पावर कितनी है 9 और डॉट में कितना आई। ये समझ में आ गया सभी को। अब -1 की पावर 4 इवन है, पावर क्या है इवन है। अगर मैं आपको बात बता दूं, -1 की पावर अगर इवन होगा, पावर इवन होगी तो ये +1 आएगा, और -1 की पावर अगर ओड होगी तो वो -1 आएगा। आप ये बात भी याद रख लें। तो यहाँ पर -1 की पावर 4 जो है वो इवन है तो ये +1 हो गया, यानी प्लस का 1 डॉट आई प्लस। यहाँ पर -1 की पावर 9 होगी तो ये ओड हो गया, तो यानी ये क्या हो जाएगा -1 और डॉट आई। तो 1 की किसी मल्टीप्लाई करो वही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आई। तो ये कैंसिल होकर क्या आया 0 आया। तो इसे मैं क्या करूँगा 0 + 0 आई। ये जो 0 आया मैंने कल आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स में बताया था आपको मैंने एडिटिव आइडेंटिटी की बात। एडिटिव आइडेंटिटी वही होती है कि उसमें अगर कुछ जोड़ें किसी नंबर में उसे तो आंसर सेम नंबर आए तो वो 0 होती है। तो उस 0 को 0 + 0 आई। आपको कल की वीडियो याद हो या आप उसमें देखिएगा, आपकी बुक में भी है एडिटिव आइडेंटिटी को 0 को हम लिखते हैं 0 + 0 आई। तो इसे इस 0 को 0 + 0 आई लिख दिया हमने। यहाँ एक अलग बात है कि एडिटिव आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे, पर 0 आया तो 0 को a + ib की फॉर्म में लिखना था मुझे, a + ib। तो इसे 0 + 0 आई कर दिया। इज दैट क्लियर?